बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम साइकोलॉजी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 मेमोरी, जिसका हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, उसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे जो आपके सिंध बोर्ड के सिलेबस में शामिल है। और इस पार्ट में हम जो मेमोरी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर 3 स्टेजेस थे, उन्हीं तीनों स्टेजेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मेमोरी की डेफिनेशन में था लर्निंग, ठीक है, या एनकोडिंग, यानी कि आपने किसी को देखा और उसके बारे में लर्न किया, ठीक है। तो ये एनकोडिंग स्टेज में आप देखते हैं या आपके पास विजुअल इन्फॉर्मेशन होती है या ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है, किसी ने आपको कुछ बताया, आपने सुना, उसको भी आप याद रख सकते हैं, देखा उसको भी याद रख सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस है, किसी को देखा है, कोई इवेंट हुआ है आपका, तो उसमें आप सब लर्न करते हैं, ठीक है। लर्निंग के बाद जो स्टेज आता है वो स्टोरेज का स्टेज होता है, ठीक है। अच्छा, ये बात भी हमने डिस्कस की थी कि मेमोरी स्पैन कितना होता है, ठीक है। तो जब इंसान यानी कि लर्न करता है तो उसका जो वो यानी कि उसको रिट्रीव कर सकता है, तो हमने कहा था कि मेमोरी स्पैन तकरीबन 7 to 8 होता है, ठीक है। तो इसको मैजिक नंबर 7 भी कहा गया है, ठीक है। ये एबिन गस ने खुद एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो उसने ये निकाला था कि तकरीबन 7 अल्फ़ाबेट्स या 7 नंबर्स या 7 जो आप वर्ड्स बनाते हैं उसकी यानी कि उसकी लिमिट होती है, ठीक है। उसका स्पैन होता है, यानी कि इंसान उसको आपको रिट्रीव कर सकता है। जब आप रिमेंबर करेंगे, उसको स्टोर करेंगे और फिर रिट्रीव करेंगे तो तकरीबन 7 का नंबर चलता है, ठीक है। तो अब रिटेंशन या स्टोरेज की डेफिनेशन क्या है कि कीपिंग सम एक्सपीरियंस इन माइंड या स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन इन माइंड, ठीक है। यानी कि आपने उसको स्टोर किया ब्रेन के अंदर, या ये कि कोई एक्सपीरियंस, कोई इवेंट था, उसको कहाँ पे स्टोर करके रखा। अब हर मेमोरी जो होती है वो पूरी तरह से स्टोर नहीं होती है, क्योंकि अगर हम हर चीज़ जो उसको लर्न करें, अगर हम फुल उसको स्टोर कर लें उसी तरह से, तो हमारी जो है वो ब्रेन की जो स्टोरेज साइट है वो भरना शुरू हो जाएगी। तो अब हम लोग इसको ये करते हैं कि थोड़ा सा जिस पे हम ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे उसी को स्टोर करेंगे, ठीक है। यानी कि जो हमें ज़्यादा यानी कि हम पार्ट्स में उसको याद रखते हैं, ठीक है। तो हम फुली किसी भी हर इवेंट को और हर चीज़ को स्टोरेज नहीं होती है, ठीक है। अब ये कि अगर आपने लर्न नहीं किया है तो रिटेंशन या स्टोरेज नहीं हो सकती है, और अगर स्टोरेज या रिटेंशन नहीं होगी तो फिर वो चीज़ रिकॉल भी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो लर्निंग जो है वो फर्स्ट कंडीशन कह लें या फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी है, और उसके बाद अगर लर्निंग नहीं होगी तो रिटेंशन नहीं हो सकेगी, ठीक है। पर्सन वही रिटेन करता है जो कि उसने लर्न किया होता है, ठीक है। अब रिटेंशन जो है वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पास्ट पे डिपेंड करती है। जाहिर बात है, आपने जो कुछ पहले देखा, सुना या आपके ऊपर गुजरा वही सारा स्टोर होगा, ठीक है। तो जो भी हमने लर्न किया होता है वो एक स्टोरेज में जाके जो है वो ब्रेन में एक जगह पे स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो कहा जाता है कि जो एनकोडिंग के दरमियान जब चेक किया गया तो देखा गया कि लेफ़्ट हेमिस्फेयर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, और जब रिकॉल किया गया तो राइट हेमिस्फेयर ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इसका मतलब है कि ब्रेन में भी एरियाज़ हैं एनकोडिंग के लिए, स्टोरेज के लिए और रिकॉल करने के लिए, ठीक है। अब जब हम इसको जो है वो कोई भी चीज़ स्टोर कर लेते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम जब उसको भूल गए तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, ठीक है। तो जब हम उसको रिट्रीव करना चाहते हैं तो हम उसको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, फिर हम उसको दोबारा अपनी कॉन्शियस में लाते हैं और फिर उसको रिट्रीव करते हैं, ठीक है। अब जिस तरह मैंने बात की थी कि सारी मेमोरी की इमेजेस जो होती हैं वो स्टोर नहीं होती हैं और पूरी भी उसी एग्जैक्ट यानी कि डेफिनेशन के साथ आपके ब्रेन में स्टोर नहीं होती है, ठीक है। तो और ना ही ये परमानेंटली रहती है, ठीक है।
कुछ चीज़ें जब हम उनको रिकॉल कर लेते हैं, यानी कि बार बार जहन में दोहराते हैं, तो वो परमानेंट हो जाती है मेमोरी। ठीक है, अब जैसे छोटा बच्चा होता है, वो नया बोलना सीख रहा होता है, जब तो हम बार बार उसके सामने मामा कहते हैं, पापा कहते हैं या अल्लाह का नाम लेते हैं, तो फिर वो उसको बार बार जब उसको जहन में आता है, उसको वो लर्न करता है, तो वो वही लफ्ज़ सबसे पहले सीखता है और वही लफ्ज़ बार बार रिपीट करता है, तो वो उसके परमानेंट हो जाते हैं। तो ये इस तरह से मेमोरी परमानेंट हो जाती है। जब आप एग्ज़ाम के लिए याद कर रहे होते हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको या इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप ज़्यादा रिकॉल करते हैं, यानी कि ज़्यादा बार दोहराते हैं। ठीक है, जितना आप मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, उतनी ही उनकी मेमोरी परमानेंट हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैथ्स का क्वेश्चन पूरा ऐसे ही याद हो जाता है, उसका आंसर भी याद हो जाता है। तो इसलिए क्यों होता है? इसलिए कि आप उसको बार बार रिकॉल करते हैं। ठीक है, जिसको आप रिकॉल नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, अपने अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में नहीं लाएंगे, तो फिर वो जो है वो परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो फॉरगटन हो जाएगा, यानी कि आप उसको भूल जाएंगे। ठीक है, अब ये कि कहा जाता है कि मेमोरी जो है वो इनडेफिनेट लेंथ ऑफ टाइम के लिए प्रेजेंट रहती है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको रिकॉल नहीं करते तो वो डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, और ये भी डिपेंड करता है कि नई मेमोरीज़ जो हैं वो पुरानी मेमोरीज़ को पीछे कर देती हैं, कभी आप उसको फॉरगेट कर देते या आप बिल्कुल ही उसको भूल जाते हैं और रिकॉल नहीं कर पाते। लेकिन यूजुअली बहुत सी मेमोरीज़ ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ साथ आप कभी कोई इवेंट आपके सामने आता है तो आप उसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि आपके साथ ये तो हो चुका है। नेक्स्ट ये है कि हम टेस्टिंग ऑफ रिटेंशन किस तरह की जाती है। ठीक है, तो रिटेंशन टेस्ट करने के लिए 3 मेथड्स अपनाए जाते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि कितनी लिमिट है लर्न मटेरियल की। ठीक है, जो ब्रेन में इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रेशंस रह गया है। ठीक है, यानी कि हम ये देखते हैं कि कितना आपने जो है वो जो चीज़ लर्न की थी, ठीक है, उसने ब्रेन में एक इम्प्रेशन बना लिया है, तो किस डिग्री तक इम्प्रेशन बना लिया है और कितना उसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी कि रिकॉल किया जा सकता है या रिकग्नाइज़ किया जाता है। तो 3 मेथड्स हैं जिसको आप रिटेंशन टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। एक टेस्टिंग रिटेंशन बाय रिकॉल, या फिर बाय रिकग्निशन, या फिर बाय रीलर्निंग। ठीक है, अब आप जब रिकॉल के लिए टेस्ट करते हैं तो ये एक सिंपलेस्ट मेथड होता है। ठीक है, और इसको आप एक सब्जेक्ट को जो है वो कोई चीज़ देते हैं और उसको सिंपली रिकॉल करने के लिए कहते हैं कि जो उसने लर्न किया था। ठीक है, यानी कि आपने कोई मैटर दिया उसको और फिर उससे कुछ देर बाद दोबारा से कहा कि जी आप बता दो, तो सिंपली ये एक्सपेरिमेंट है। तो आप ये देखते हैं कि उसने कितना रिकॉल कर लिया। ठीक है, अभी हमने जब एला या फार्मूला पढ़ा था तो तकरीबन यही एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो हम फ़र्ज़ करें कि एक सब्जेक्ट है या एक पर्सन है जिसको हमने 50 वर्ड्स दे दिए। ठीक है, और उसको जो है वो 50 वर्ड्स याद करने के लिए दे दिए, और फिर ये कि 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आपने उसको वही रिकॉल करने के लिए दिए कि तुमने क्या 50 वर्ड्स या 50 वर्ड्स पढ़े थे। ठीक है, तो अगर उसने 30 वर्ड्स पढ़ लिए हैं, यानी कि रिकॉल कर दिए उसमें से, ठीक है, एक लिस्ट दिया आपने वर्ड्स की, उसमें से उसने 30 रिकॉल कर दिए, तो आपका 60% रिटेंशन हो जाएगा। ठीक है, अगर 25 वर्ड्स रिकॉल कर रहा है तो 50% रिटेंशन हो जाएगा। तो कितनी स्टोरेज हुई या कितनी रिटेंशन होती है, इसको हम इस सिंपल एक्सपेरिमेंट से डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि इससे हम पता चला सकते हैं। ठीक है, तो एक ये टेस्ट हो गया। अब यही जो टेस्ट है ये रिकॉल करने का, ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हमारा जो बेसिक एग्जामिनेशन सिस्टम है हमारा इंटर और मैट्रिक में वो चलता है, क्योंकि हमारा बेसिकली हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन। तो जो आपने पूरे साल में पढ़ा होता है, या पूरे साल तो होता भी नहीं है, तो पूरे सेशन में पढ़ा होता है आपने, 6-8 महीने आपको मिलते हैं, तो उसका ये देखा जाता है कि कितना बच्चा उसको रिकॉल कर सकता है। ठीक है, तो आपने जितना ज़्यादा उसको बार बार रिकॉल करके लर्न किया होता है, बार बार रेपिटेशन की हुई होती है, इसको मेमोराइज़ किया हुआ होता है, ज़ाहिर बात है कि आप फिर उतना ही अच्छा पेपर करके आते हैं। ठीक है, चीटिंग के अलावा।
चीटिंग तो दूसरी हुई। कुछ बच्चे बिल्कुल एंड में याद कर रहे होते हैं, तो एंड में याद करने में बार बार रेपिटेशंस नहीं मिलती हैं आपको, तो उसकी वजह से भी जो है वो जब एग्ज़ाम होता है तो वो उसको इतना ज़्यादा रिकॉल नहीं कर पाते। जबकि जो बच्चे जो शुरू साल से उसको पढ़ रहे होते हैं, बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं या टेस्ट दे रहे होते हैं, तो उनकी रिटेंशन एज़ कम्पेयर टू उन लोगों की जो कि सही तरह प्रिपेयर नहीं करते ज़्यादा होती है। ठीक है, स्टोरेज ज़्यादा होती है और वो उसको रिकॉल कर सकते हैं। इसके अलावा इंसान के अपने ब्रेन पे भी डिपेंड करता है कि उसका इंटेलिजेंस कितना है या उसका मेमोरी स्पैन कितना है, वो कितना याद रख सकता है। ठीक है, कितना आईक्यू है, तो उस पर भी डिपेंड करता है जेनेटिकली कि कितना उसका ब्रेन एक्टिव है, कितना वो रिकॉल कर सकता है। तो कुछ बच्चे एंड में पढ़ते हैं मगर अच्छे पेपर कर लेते हैं क्योंकि उनका आईक्यू ज़्यादा होता है, वो उनका मेमोरी स्पैन ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रिटेन कर लेते हैं चीज़ों को और फिर उसको रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा है कि किस तरह आपने रिटेंशन टेस्ट करनी है, तो ये रिकग्निशन से है। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा टेस्ट है, बेटर मेजर ऑफ रिटेंशन कहा जाता है इसको, कि कितनी स्टोरेज हुई इसके लिए, और ये ज़्यादा इजी होता है सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ये भी सिंपल होता है और इजीली ज़्यादा इजीली किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कुछ मटेरियल दे दिया जाता है पर्सन को लर्न करने के लिए। ठीक है, जब उसने लर्न कर लिया उसके बाद कुछ और मटेरियल उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है, और फिर यानी कि कुछ टाइम गुजरने के बाद जब उसको ये मटेरियल जिसमें आपने ऐड कर दिया था और पुराना मटेरियल मिक्स था वो दिया जाता है, और फिर कहा जाता है कि जी आपने जो पहले याद किया था उसको पिक कर लें। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें कि उसको आपने कोई 50 वर्ड्स लर्न करने को दे दिए। ठीक है, फिर उसके अंदर मज़ीद 50 वर्ड्स ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये टोटल 100 वर्ड्स हो गए। आपने 1 घंटे बाद उसको जो है वो पूछा कि इन 100 वर्ड्स में से उन 50 वर्ड्स को बता दो कि कौन से तुमने पहले लर्न किए थे। अगर वो 25 वर्ड्स भी पिक कर लेता है तो इसका मतलब है कि उसकी 50% रिटेंशन है। ठीक है, 50% स्टोरेज है उसकी। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है कि जो आपके MCQs होते हैं, ठीक है, या आपके जो मैचिंग होती है, ठीक है, इस तरह के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं जो कि सब्जेक्टिव नहीं होते बल्कि ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली MCQs टाइप जो हैं वो ज़्यादा आप कहें कि इससे बिल्कुल मिलते जुलते, यानी कि यही टेस्टिंग रिटेंशन बाय रिकग्निशन है। आपको यानी कि 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो आपको उसमें से पिक करना होता है कि इस लाइन के साथ क्या सही तरह मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये एग्ज़ामिनेशन जो है वो ज़्यादातर बाहर के मुल्कों में ज़्यादा चलता है, इनके यहाँ सब्जेक्टिव कम होता है, या हमारे एंट्री टेस्ट होते हैं उसमें, और अभी जो हमारे टेस्ट होते हैं उसमें बहुत कम पोर्शन जो होता है वो हमारा MCQ टाइप का होता है। ठीक है, लेकिन ये जाहिर बात है आप लोगों को भी ईजी लगता है MCQ करना, कि उसमें आप ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, आपको जो रिकग्नाइज़ कर लेते हैं कि भाई ये चीज़ मैंने पहले भी पढ़ी हुई है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपकी बुक में ये चीज़ बताई गई थी और आप ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं आप उसको पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते हैं, तो इस तरह से आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाता है कि आप उसको पिकअप कर लें, ना कि ये कि बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर लिखें। फिर है टेस्टिंग रिटेंशन बाय रीलर्निंग। ठीक है, अब रीलर्निंग क्या है कि रीलर्निंग यह है कि दोबारा से उसको लर्न करना। ठीक है, तो टू लर्न समथिंग ओवर अगेन। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप बार बार किसी चीज़ को लर्न करते हैं उतना ही रिटेंशन या स्टोरेज बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये देखा गया है कि जब इंसान एक दफ़ा लर्न करता है, ठीक है, तो उसका टाइम ज़्यादा लेता है वो उसको लर्न करने के लिए। ठीक है, मतलब हमने उसको अगर 50 वर्ड्स दिए थे तो उसने उसके लिए जो है वो आधा घंटा लिया था। फिर दूसरी दफ़ा जब उसको वही लर्न करने के लिए दिया जाता है तो फिर उसका टाइम कम हो जाता है, वही मटेरियल दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे उसको पहले आधा घंटा लगा था तो अब उसको 20 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, और सेकंड टाइम लर्निंग में एरर्स कम होंगे, यानी कि जब वो रिकॉल करेगा तो ज़्यादा अच्छा रिकॉल करता है। ठीक है, एरर्स कम होते हैं। सही है, तो ये हो गया कि जो प्रीवियस रिटेंशन थी उसने सेकंड लर्निंग को फैसिलिटेट किया। ठीक है, जैसे आपने पहले जैसे स्टोर कर लिया था
याद करके, ठीक है। तो जब सेकंड लर्निंग की तो उसने उसको फैसिलिटेट किया, यानी कि आपको कम टाइम लगा उसको रिवाइज करने में। फिर दोबारा से दोबारा आप दोबारा लर्न करते हैं, दोबारा एक दफ़ा पढ़ते हैं उसको कि भाई मैं अभी इसमें से 10 चीज़ें भूल गया था, 10 वर्ड्स भूल गया था, ठीक है, या इस पैराग्राफ में से मैं 4 लाइनें एंड की भूल गया था, तो दोबारा रीलर्न करते हैं। रीलर्न करने से रिटेंशन ज़्यादा होती है, ठीक है। और टाइम का जो डिफरेंस आता है उसको हम कहते हैं कि टाइम सेविंग हो गई, ठीक है। और जो चीज़ जो है वो अभी भी लॉस हो रही होती है वो हम कहते हैं कि जी अभी भी जो है वो फॉरगेटिंग में चली गई है, यानी कि आप उसको भूल गए हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थर्ड स्टेज के ऊपर, यानी कि रिकॉल। तो रिकॉल क्या है, इसकी डेफिनेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द एक्टिविटी बाय विच वी रीन्यू अ पास्ट एक्सपीरियंस नॉट नाउ प्रेजेंट, ठीक है। और दूसरा है कि द एक्टिविटी ऑफ ब्रिंगिंग सम इवेंट बैक इनटू वंस कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो यानी कि जब हम एक अपने पास्ट एक्सपीरियंस को, पास्ट इवेंट को, या जो हमने लर्न किया था, स्टोर किया था, ठीक है, उसको रीन्यू करते हैं या वापस अपने जहन में लेकर आते हैं, जो हमारे अनकॉन्शियस में चला गया था या हम भूल गए थे उसको, ठीक है। तो ये सब रिकॉल हो जाता है, ठीक है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि आप उसको एक्टिवली वापस लेकर आते हैं, ठीक है। ये एक पैसिव प्रोसेस नहीं होता, जैसे रिकग्निशन एक पैसिव प्रोसेस होता है, यानी कि वो इवेंट दोबारा हुआ या वो चीज़ सामने आई तो आपने उसको रिकग्नाइज़ किया, जबकि रिकॉल में आप उसको एक्टिवली ब्रेन की जो है वो फ्रंट पे वापस लेकर आते हैं, ठीक है। तो अब इसको ये कहा जाता है कि रिकॉल जो है वो फैक्ट्री ऑफ मेमोरी है, ठीक है, कि जिस तरह किसी फैक्ट्री में चीज़ें बनती हैं, इसी तरह मेमोरी की जो फैक्ट्री है यानी कि वो रिकॉल होती है, ठीक है। अब रिकॉल के लिए रिटेंशन या स्टोरेज बहुत ज़रूरी है। रिटेंशन नहीं होगी तो रिकॉल नहीं होगी। जैसे रिटेंशन के लिए लर्निंग ज़रूरी थी तो रिकॉल के लिए रिटेंशन या स्टोरेज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब क्या होता है कि रिकॉल को क्या चीज़ इन्फ्लुएंस करती है, तो रिकॉल को ज़ाहिर बात है इनहिबिशन इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि चीज़ें जब इनहिबिट होती हैं, ठीक है, तो आप उसको कम से कम रिकॉल कर पाते हैं। आपका ब्रेन कुछ चीज़ों को इनहिबिट करता है, ठीक है, तो आप उसको कम से कम रिकॉल कर पाते हैं। जैसे एक मेमोरी के ऊपर दूसरी मेमोरी बन जाती है, जब आप पुरानी मेमोरीज पीछे चली जाती हैं, नई मेमोरीज आ जाती हैं, तो अक्सर इसको हम कहते हैं कि जैसे रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम बाद में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये इनहिबिशन जो है वो वो रिकॉल को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इमोशनली, कुछ चीज़ें आप इमोशनली इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि वो बार बार आप उसको जहन में रिकॉल करते हैं, ठीक है, बार बार आपको याद आती हैं, ठीक है। या इमोशनली कुछ चीज़ों को आप जान के जो है वो स्टोर नहीं करते या उससे इमोशनली अटैच नहीं होते, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो फिर उसको रिकॉल करना भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसी तरह अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में तो फिर आप उसको रिकॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, अगर कोई लेक्चर हो रहा है क्लास में, ठीक है, और उसमें आपका बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसको रिकॉल नहीं कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन एक फंक्शन था स्कूल में, ठीक है, जिसको आपने खुद भी पार्टिसिपेट किया या आपकी दोस्त पार्टिसिपेट कर रही थी, उसमें स्पीचेस हुई या उसमें टेबलोज हुए, तो उस फंक्शन को रिकॉल करना जिसको आपने बहुत इंटरेस्ट से देखा था, बहुत शौक़ से देखा था, बहुत खुशी से देखा था, तो उसको आप रिकॉल जल्दी कर सकेंगे, ठीक है, और उसको आप डिटेल में भी रिकॉल कर सकेंगे। जबकि टीचर ने एक जो लेक्चर दिया था जिसमें आप पीछे बैठ के जो है जमाइयाँ ले रहे थे, आपका इंटरेस्ट नहीं था, अगर आपका सब्जेक्ट नहीं था, मसलन कुछ को उर्दू पसंद नहीं होता या मैथ्स पसंद नहीं होता, तो जब वो लेक्चर हो रहा होता है तो अक्सर बच्चे एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं, ठीक है, स्टोर नहीं करते हैं, और फिर जब घर जाके उसका होमवर्क कर रहे होते हैं तो वो उसको रिकॉल नहीं कर पाते। अब रिकॉल के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि रिकॉल को फेवर करते हैं, ठीक है, कि कौन सी चीज़ों को हम ज़्यादा रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है, या इजीली जो डिटेल में या इजीली रिकॉलिंग हो सकती है, ठीक है।
तो इसके लिए यह है कि आपका सबसे पहले तो हमने यही डिस्कस किया कि इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला आपका जो रिकॉल का प्रिंसिपल है वो इंटरेस्ट है। तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है कि आपकी रिकॉल उसकी अच्छी नहीं होगी, मेमोरी उसकी अच्छी तरह रिटेन नहीं होगी, ना ही आपको रिकॉल कर सकेंगे। अब अगर किसी शख्स को जो है वो बॉक्सिंग बहुत अच्छी आती है, उसके लिए उसको बॉक्सिंग पसंद है, तो वो बॉक्सिंग के मैचेस देखेगा टीवी पे, जितने भी बॉक्सिंग के बारे में प्रोग्राम आ रहे होंगे वो देखेगा टीवी पे, उसका इंटरेस्ट उसमें होगा, ठीक है। और वो अपने ही जो कोई मुकाबले हुए होंगे या दूसरों के भी उसने देखे होंगे उनको जल्दी रिकॉल कर सकेगा। लेकिन अगर वो टीवी पे बैठ के एक मुशायरा देख रहा होगा तो वो उस मुशायरे को रिकॉल नहीं कर सकता इफ़ेक्टिवली, ठीक है, ना ही उसके जहन में वो ज़्यादा रिटेन होगा, क्योंकि उसका वो प्राइमरी इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। तो जो भी आपका इंटरेस्ट होता है आप उसको ज़्यादा रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे टीवी पे भी ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं कि कुछ कार्टून्स होते हैं जिनको बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट से देखा होता है, तो वो बड़े होने तक उसको रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ कार्टून्स उसको पसंद ही नहीं आए थे तो वो उनको रिकॉल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट बेसिक प्रिंसिपल हो गया। फिर आ जाता है सेकंड, प्राइमेसी। प्राइमेसी क्या है कि जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशंस होता है, ठीक है, जिनकी जो आप पहली नज़र में देख रहे हैं, ठीक है, वो ज़्यादा रहता है आपके ज़हन में, ठीक है। या पहला एक्सपीरियंस आपका या पहला इवेंट आपका जो हुआ है तो वो आपके जहन में ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशंस बनाता है, ठीक है। उसको आपका जहन ज़्यादा स्टोर करता है और उसको आप ज़्यादा इजीली रिकॉल कर सकते हैं। जैसे आप कॉलेज तो रोज़ जा रहे हैं, लेकिन जो आपका फर्स्ट डे एट कॉलेज होता है वो आपको याद रहता है किस तरह परेशानी हुई थी, क्लास कैसे ढूंढी थी हमने, असेंबली कैसे हुई थी, टीचर कैसी थी, कौन सी क्लास हुई थी नहीं हुई थी, फॉर्म जमा करा रहे थे तो फॉर्म जमा नहीं हो रहा था, ठीक है, या ये कि मॉनिटर्स ने डांटा था, या ये कि आपको बुलिंग हुई थी, कोई भी चीज़ ऐसी थी जो आपको फर्स्ट इम्प्रेशन पहले दिन की याद रह जाएगी, या बहुत अच्छा पहला दिन गुजरा था, आपको वार्मली वेलकम किया गया था। तो डेली की इतनी ज़्यादा आपको एक्टिविटीज़ आपके जहन में जगह नहीं बनाएंगी जितनी आपका पहला दिन, ठीक है, पहला दिन जॉब का, पहला दिन स्कूल का, पहला दिन कॉलेज का, या पहला दिन यूनिवर्सिटी का, ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा आप उसको अच्छी तरह रिटेन करते हैं और फिर रिकॉल करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिसेंसी। रिसेंसी का मतलब ये है कि आप रीसेंट एक्सपीरियंस जो आपके होते हैं उनको जल्दी रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। अभी कल ही आपके साथ कुछ हुआ था और आपको आज कोई पूछ रहा है तो आप उसको ज़्यादा आसानी से रिकॉल करेंगे। सारी बात है कि अगर आपको 1 साल हो गया है, 6 महीने गुजर गए कोई इवेंट को हुए हुए, तो कोई आपसे पूछेगा तो आपको थोड़ी सी देर लगेगी, अच्छा पता नहीं कैसे हुआ था, फिर उसकी डिटेल सोचेंगे, फिर आप बताएंगे कि जी अच्छा ये इवेंट हुआ था, ठीक है। तो रिसेंटली आपके साथ कोई चीज़ हुई होगी, मसलन आप रिसेंटली किसी शादी में गए थे तो वो शादी आपको ज़्यादा याद रहेगी, वो इवेंट या वो आप जो भी सेरेमनी में गए थे वो फ़ौरी तौर पे आप रिकॉल कर सकेंगे। कल हम शादी में गए थे, ये हुआ था, खाने में ये था, ठीक है, दुल्हन ने ऐसे कपड़े पहने हुए थे। लेकिन आपने जो 2 साल पहले एक शादी अटेंड की होगी वो आपको कैसे याद रह जाएगी, उस पर बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको रिकॉल करना कि दुल्हन ने क्या कपड़े पहने हुए थे या उसमें खाने में क्या था, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारी इवेंट्स बीच में अटेंड किए होंगे तो आपको वो एक इवेंट कैसे याद रहेगा, ठीक है। तो उसको रिकॉल करना थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए, वो रिटेन कम होता है, स्टोर कम होता है, वो अनकॉन्शियस में चला जाता है, आप उसको फॉरगेट कर देते हैं, ठीक है। तो रिसेंसी भी एक ख़ास प्रिंसिपल है जो कि रिकॉल को फेवर करता है। फिर ये कि इफ़ेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है, आपके ऊपर अगर किसी चीज़ ने इफ़ेक्ट ज़्यादा डाला है, ज़्यादा असर डाला है किसी बात ने, ठीक है, तो आप उसको इजीली रिटेन करेंगे, फिर इजीली रिकॉल करेंगे, ठीक है। कोई भी इवेंट हुआ है आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया है तो बरसों याद रहेगा आपको जहन में, तो उसने आपके ऊपर कोई असर डाला होगा तो आप उसको याद रखेंगे, रिकॉल कर सकेंगे, ठीक है। फिर जिस तरह हमने बार बार डिस्कस किया कि रेपिटेशन या फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बार बार रीलर्न करना, ठीक है, रिपीटेडली अगर आपको कोई चीज़ प्रेजेंट की जाएगी आपके सामने होगी, ठीक है, आप बार बार अपना सबक लर्न करते हैं तो उतना ही फैसिलिटेट करता है कि आप उसको रिटेन करें और फिर रिकॉल करें, ठीक है।
लेकिन ये कि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आप अच्छा उसको रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत इंसान डिटेल्स लीव कर लेता है, लेकिन ये कि जो चीज़ बार बार पूछी जाती है उसको रिकॉल करना आसान होता है, ठीक है। और या बार बार देखते हैं, ठीक है। कुछ लोग अपनी शादी की मूवी बार बार देख रहे होते हैं कि इतना कि उनको याद हो जाता है कि फ़लाँ रिश्तेदार ने क्या कपड़े पहने थे, वो कहाँ बैठा था, वो कैसे खा रहा था। तो ये चीज़ें क्योंकि आप बार बार उस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको याद हो जाती है, ठीक है। या कोई मूवी बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है, तो उतनी ही ज़्यादा आप उसको फिर किसी के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हो तो आप उसकी उतनी ही डिटेल्स रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये कि इमोशनली मैंने आपको पहले बता दिया था कि इमोशनली आप किसी चीज़ के साथ अटैच हो रहे हैं तो उतनी ही ज़्यादा आपको उस रिटेन करेंगे और रिकॉल करेंगे। अगर आप इमोशनली किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं हैं तो आप उसको इतना ज़्यादा लर्न भी नहीं कर सकेंगे, ना ही उसको आप रिटेन करेंगे और ना ही आप उसको रिकॉल करना चाहेंगे या रिकॉल कर सकेंगे, ठीक है। अब हम लास्ट स्टेज पे आ जाते हैं, रिकग्निशन, ठीक है। तो रिकग्निशन की डेफिनेशन क्या है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज़ प्रेजेंट, ठीक है। आप कोई ऑब्जेक्ट है जो कि अभी मौजूद है, आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये आपने पहले देखा हुआ है, आप इसको जानते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस और इवेंट एज पार्ट ऑफ हिज ओन पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। यानी कि अपने, ये हम पहले भी काफ़ी डिटेल में इस बात को डिस्कस करते हुए आए हैं, ठीक है, कि अपने ही पुराने एक्सपीरियंस को दोबारा रिकग्नाइज कर लेना, आइडेंटिफाई कर लेना कि ये चीज़ पहले भी हो चुकी है या मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ, ठीक है। सारी बात है, ये ईजियर होता है, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा था कि अगर आपको MCQs दिए जाएंगे तो आपके लिए ईजी होता है उस चीज़ को पिकअप करना कि ये सही करेक्ट आंसर होगा, ना कि ये कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है और फिर आपको रिकॉल करना पड़ता है कि आपने उसके बारे में क्या पढ़ा था और पूरी डेरिवेशन लिखनी पड़ती है वर्ड टू वर्ड, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह के आपने उसको पढ़ी थी, ठीक है। तो यानी कि रिकॉल करने से ज़्यादा रिकग्नाइज करना ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। और एक ये पैसिव प्रोसेस होता है, ज़ाहिर बात है कि आप उसको एक्टिवली रिकॉल नहीं कर रहे होते, आपके सामने वो चीज़ आती है तो आप उसको रिकग्नाइज़ करते हैं कि ये इवेंट पहले भी हो चुका है मेरी ज़िंदगी में, या ये मैं इसको पहले भी देख चुका हूँ, ठीक है। तो जैसे एक मूवी है, इसको पहले भी देखा है लेकिन वो पहले देखा था, कोई 8 साल पहले देखा था, ठीक है। उसके बाद आप उसको भूल गए हैं, आपकी मेमोरी के अनकॉन्शियस में चली गई है, आप तकरीबन उसको भूल चुके हैं, ठीक है। कुछ उसके अगर जहन में रह भी जाएंगे, आपने उसको रिकॉल नहीं किया था, किसी के साथ डिस्कस नहीं किया था, 5-6 साल हो गए, अब आपने इसको बार बार यानी कि रीलर्निंग नहीं हुई है आपकी, आप उसको भूल चुके हैं। तो फिर आप दोबारा से सिनेमा में देखने जाते हैं, आप समझते हैं कि ये मूवी तो मैंने देखी नहीं थी, लेकिन जब आप मूवी देख रहे होते हैं तो आप उसको रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, अरे ये तो मैंने सीन देखे हुए, ये सारा कुछ तो मैंने देखा हुआ है, ठीक है। ये इस तरह से ये रिकग्निशन हो जाएगी, ठीक है। अब ये कि रिकग्नाइज़ करना जो है उसके लिए आप गेस्चर्स के एक्सप्रेशन भी यूज़ करते हैं, ठीक है। रिकॉल के लिए तो ज़्यादातर आप वर्बली बताते हैं कि हाँ भाई इसको ये वाक़या मेरे साथ हुआ था, ठीक है। जबकि आप रिकग्नाइज़ तो गेस्चर से भी कर सकते हैं। मसलन ये कि एक आदमी है जिससे आप हफ्ते भर पहले मिले थे, अगर आप उसको दोबारा मिलते हैं तो दूर से भी उसको आप हाय हेलो कर सकते हैं, यानी कि आपने उसको रिकग्नाइज़ कर लिया, ठीक है। तो गेस्चर्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपको पसंद आती है, कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट में मेंशन करें, और शेयर करें इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। साइकोलॉजी पे हमारे जो अब बच्चे काफ़ी ज़्यादा जो बायोलॉजी लेते हैं, प्री मेडिकल लेते हैं, वो साइकोलॉजी की तरफ आ रहे हैं, तो यही टॉपिक्स जो हैं वो आपको ADA में, या आप उसको BA कह लें, उसमें भी पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो आपकी BS में, BA में ये लेक्चर्स हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इंटर में तो कर ही सकते हैं, क्योंकि इंटर में जितना भी आपका सिलेबस है उसको मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, ख़ासकर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसको शेयर ज़रूर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।